सबसे पहले तो मैं चंबा हलचल और लाइव टाइप टीवी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि कुछ चंद शब्द हम आपस में साझा करेंगे। मैं देसराज शर्मा पूर्व में जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूं और वर्तमान में ग्राम पंचायत खाजर का प्रधान हूं और कृषि बैंक का डायरेक्टर हूं। हमने सुना कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए सरकार काम कर रही है। जब आगे बढ़े तो व्यवस्था परिवर्तन ऐसी लगी कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। मुझे ब्लॉक चंबा में प्रधानों का प्रधान बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो हमारी पंचायतों में प्रधानों को विभाग की तरफ से आ रही है। आपने हाल ही में देखा होगा कि ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित कर दी, लेकिन आए दिन हर पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग रही। जब हाजिरी नहीं लग रही है, जो व्यक्ति घर से आ जाएगा उसकी हाजिरी जब नहीं लगेगी तो निश्चित तौर पर उसमें रिजनमेंट तो होगी। तो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से हमारा चंबा जो है बहुत एक पिछड़ी श्रेणी में, तो सबको पता आता है, लेकिन काम करने में बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है कि एक मनरेगा का मजदूर जिसको 202 रुपये से अब 240 रुपये सरकार निकले, लेकिन अभी तो पिछला ही मिलेगा, वो व्यक्ति जब घर से उठ के आएगा, जब उसकी हाजिरी नहीं लगेगी तो निश्चित तौर पर उसमें नाराजगी जाहिर होगी। और मैं चाहूंगा आपके प्रेस के माध्यम से कि सरकार इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। हमने प्रदेश स्तर पर, हमने जिला स्तर पर, हमने ब्लॉक स्तर पर इस विषय को उठाया है और समय समय पर जो है हमने ये डिमांड रखी है, लेकिन सरकार ने इसको बिल्कुल अनसुना कर दिया है। पीछे हमारे 2021-22 के जो हमारे मनरेगा के पेंडिंग बिल थे वो भी सॉफ्टवेयर का नहीं उठा रहा है। हमने बार बार इस विषय पे आग्रह किया है कि कृपा करके सॉफ्टवेयर का जो है तैयार करें, जहां भी कमी बेशी उसको करें। प्रधानों का क्या दोष है, प्रधानों का क्या कसूर है कि जो काम हम कर चुके हैं और उस काम का अदायगी बिल की अगर नहीं होगी तो इलाके में किस प्रकार का विकास होगा। तो क्या व्यवस्था परिवर्तन है? ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन तो तब होता है कि जो व्यवस्था हल्की सी कहीं चरमराई उसको पटरी पर लाना है, उसको पटरी पर लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन होता है। लेकिन ये तो जो पूर्व की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे वो उसको तमाम सारे कामों को डिनोटिफाई कर दिया। अब देखिए चंबा में हमारे IPH का सब डिवीजन खुला, हमारे 100 वैली में उसको उन्होंने बंद कर दिया। इतने पिछड़े एरिया में सब तहसील मिली, उसको उन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। इसी प्रकार हमारे बहुत से विधानसभा क्षेत्र चंबा और जिला चंबा में बहुत सारे संस्थान हैं जिनको डिनोटिफाई कर दिया। तो ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, ये लोगों को परेशान करने वाला परिवर्तन है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से चाहूंगा कि इस व्यवस्था को सरकार जो शब्द नारा दिया है उसको दुरुस्त करने की कृपा करे। जैसे कि जो 10 गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, उस 10 गारंटियों में जैसे ये पेंशन का मुद्दा था, उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि मनरेगा की दिहाड़ी जो है हम बाकी विभागों की तर्ज पर देंगे, लेकिन उस वादे से मुकर गए। आपने देखा 202 से सिर्फ 240 रुपए कर दिया। अरे भैया, एक तरफ आप 10 गारंटियां लिख के दे रहे हो और दूसरा आप 28 रुपए 30 रुपए बढ़ा के जो है वो लोगों का मुंह बंद कर रहे हो। जब गारंटी, मैंने पहले भी प्रेस के माध्यम से सरकार से आग्रह किया था कि अगर आपने उस 10 गारंटियों का ड्राफ्ट तैयार करना है, OPS का ड्राफ्ट तैयार करना है, तो कृपा करके जो मनरेगा के मजदूरों की दिहाड़ी उसका ड्राफ्ट भी साथ तैयार कर लें ताकि हमारे गरीब लोगों को प्रॉपर दिहाड़ी मिले। लेकिन वैसा नहीं हुआ, सरकार ने उसको भी अनसुना करके वो 240 रुपए कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन नहीं है, ये व्यवस्था जो हम लोगों के ऊपर थोपी जा रही है, लोगों के ऊपर, गरीबों के ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार इन विषयों पर विचार करे। ये जो संस्थान हमारे डिनोटिफाई किए हैं इसको दोबारा पुनः चालू करें। देखो, पूर्व की सरकार ने जब संस्थान खोले थे तो उनका कोई व्यक्तिगत हित नहीं था, वो भी लोगों का हित था, गांव का हित था, गरीबों का हित था। क्योंकि लोगों के डिमांड के ऊपर जो है कोई संस्थान खोलते हैं। व्यक्तिगत तौर पर 100 में जब सब तहसील खुली तो क्या वहां पर मंत्री और मिनिस्टर जाएंगे रजिस्ट्री कराने? अगर सब डिवीजन IPH का जल शक्ति विभाग का मरडी में खुला तो क्या मंत्री मिनिस्टर जाएंगे वहां पर अपने काम करवाने के लिए? यह तमाम कार्य जो थे हमारे गरीबों की भौगोलिक दृष्टि से जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र थे उनको ध्यान में रखते हुए ये हमारे संस्थान खोले गए थे। मैं आपके प्रेस के माध्यम से चाहूंगा, पीछे विधानसभा में भी काफी मुद्दा रहा, हमारे सभी विधायकों ने अपनी मांग रखी है
लेकिन आपके माध्यम से मैं भी एक यहाँ का स्थायी निवासी होने के नाते जो मुझे पीड़ा है, दर्द है, मैं भी बयां करना चाहता हूं। तो इसलिए सरकार से पुनः आग्रह है कि उन संस्थानों को पुनः बहाल करें, ताकि लोग जो है वहां पर वो जो काम कर रहे थे, जहां पर सारे अधिकारी बैठे थे, पूरा स्टाफ बैठा था, सभी विधिवत तरीके से चल रहा था, उसको बंद करना यह तर्क संगत नहीं है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार विचार करे, व्यवस्था परिवर्तन का मतलब समझे, उसका मतलब है क्या, उस व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है और उस पर खड़े उतरने का प्रयास करें। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पर्यटक की दृष्टि से जोड़ना चाहूंगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जब भी पर्यटक की दृष्टि से कोई डिस्कस सरकार की होती है तो कृपा करके खजियार का भी मुद्दा रखें, क्योंकि खजियार अपने आप में हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड नाम से जाना जाता है, विख्यात प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो उस प्रसिद्ध पर्यटक स्थल को आगे ले जाने के लिए सरकार कुछ नया काम करे, क्योंकि पिछली सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने पीछे हमारा बहुत बढ़िया इवेंट किया, जिसमें टूरिज्म की दृष्टि से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुआ, जिसमें हमारा पैराग्लाइडिंग का इवेंट हुआ, हमारी साइकिल रेस हुई, हमारी गाड़ियों की रेस हुई, हमारा तलेरू में जो है वो बोटिंग साइट पे जो वो सारी व्यवस्था हुई। हम सरकार को, पूर्व की सरकार को बधाई देना चाहते हैं। हम नई सरकार से भी ये चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन अगर हुई है तो पिछली सरकार से बढ़ के काम करे। तो व्यवस्था परिवर्तन का मतलब तब होता है, ये बातों में व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। और मैं खजियार का विशेष एक मुद्दा जोड़ना चाहूंगा। पर्यटकों का सीजन हमारे सिर पे है और हमारी मूलभूत सुविधा जो है कुछ बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि सरकार और प्रशासन मिलकर हमारे स्थानीय लोगों को बीच में बैठाकर एक ऐसा उपाय निकालें जिससे हम कोविड से आज तक नहीं उबर पाए हैं। जो कोविड-19 था उसने हमें रगड़ दिया, कुचल दिया, किसी प्रकार का हम लोगों को राहत नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश में जिला चंबा एक ऐसा जिला है जिसमें टूरिज्म की दृष्टि से ही जो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज हमारे पास इतने कोई संसाधन नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर उद्योग नहीं है, लोगों को रोजगार की जो है यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो एकमात्र टूरिज्म ही माध्यम है जो हमारे पढ़े लिखे युवाओं को आगे ले जा सकता है, चाहे वो गाइड की दृष्टि से हो, चाहे वो चना चाट की दृष्टि से हो, चाहे वो होटल व्यवसाय की दृष्टि से हो, चाहे होम स्टे की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से टूरिज्म एकमात्र हमारे पास व्यवसाय है जो चार चांद चंबा में लगा सकता है। तो आपके प्रेस के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि जब भी कोई मुद्दा उठता तो खजियार का नाम कोई नहीं लेता। बड़ी खेत की बात है, डलहौजी की बात की जाती है, दूसरी जगह की बात की जाती है, वो हमारे जिले में पड़ते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा जब पूरे जिला की बात आती है, कांगड़ा की बात आती है तो उसमें धर्मशाला जुड़ता है, चारों देवियां जुड़ती है, मनाली की बात आती है उसमें रोहतांग जुड़ता है, सब जुड़ता है। तो मैं चाहूंगा जब जिला चंबा की बात आती है तो खजियार को निश्चित तौर पर जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हमारे तीनों एसोसिएशन, चंबा, खजियार और डलहौजी, ये जो हमारी होटल की एसोसिएशन है, तीनों मिलकर जो प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे हमारे साथ बैठ कर कुछ वार्ता करें, कुछ चर्चा करें और सरकार से एक विशेष पैकेज रास्ते की दृष्टि से, पिकनिक स्पॉट की दृष्टि से, रोड की दृष्टि से, कनेक्टिविटी की दृष्टि से जब ये जोड़ा जाएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर व्यवस्था परिवर्तन का एक नाम आएगा। अदरवाइज तो मुझे लगता है कि 100 दिन हो चुके हैं तो कहीं लगती नहीं कि व्यवस्था परिवर्तन है। कई दफ्तरों में अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाल ही में मैं आधा घंटा पहले किसी कार्यालय में गया, 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी नहीं है। तो यह व्यवस्था परिवर्तन होती है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह है कि लोगों को मूलभूत सुविधा देनी है। मूलभूत सुविधा देने में अगर हम लोग वंचित हैं तो मुझे लगता है कहां पर यह व्यवस्था परिवर्तन हुआ। बड़ा खेद के साथ करना पड़ रहा है। मैं अगर जरूरत पड़ी तो नाम भी ले लूंगा कि किस ऑफिस में कौन अधिकारी नहीं है और किस ऑफिस में 6-6 महीने से कागज फंसे हुए हैं। तो बड़ा खेद का विषय है। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय विधायक महोदय से और सरकार के मुख्यमंत्री महोदय से और सभी अधिकारियों से कि व्यवस्था परिवर्तन का अगर सरकार ने नारा दिया है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अगर सरकार आई है तो सरकार को व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए, न कि लोगों को गुमराह करके सरकार तो बना दी। ननंद को 1500, देवरानी को 1500, जेठानी को 1500, अम्मा को 1500, कितनी 4 महिलाएं, कितना हो गया? 6000 हो गया। सबको देंगे। तो तब तो ने कहा था कि किसी कैटेगरी को देंगे, विशेष को देंगे, सभी महिलाओं को मिलेगा। मेरे पास अगली जब प्रेस में आपके पास बैठूंगा तो मैं आपको डिटेल में दूंगा। हमने इनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र रखा हुआ है। तो जब इस प्रकार से अच्छी चली बढ़िया सरकार को अगर धोखे से इन्होंने कोशिश की तो मुझे लगता है
उस पर व्यवस्था परिवर्तन का जो नाम दिया है, उस व्यवस्था को बनाए रखें और हम लोगों का जो है वो मूलभूत सुविधा से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो अच्छे काम सरकार करेगी, हम निश्चित तौर पर उनका धन्यवाद करेंगे। मैं एक पहला व्यक्ति हूं कि अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, जितना कोई काम करते हैं उसकी उतनी प्रशंसा होनी चाहिए, लेकिन उस लायक बनने की मेरे मित्र ये कोशिश करें, क्योंकि अभी तो हमारे जिला चंबा में, चंबा के हेडक्वार्टर में भी कोई व्यवस्था परिवर्तन नाम की मुझे चीज लगी नहीं है। और मैं आपको एक और दिल की बात कहूं, मैं ब्लॉकों में प्रधानों का प्रधान हूं, तो वहां पर जब हम जाते हैं, अब थोड़ी सी वहां पर व्यवस्था परिवर्तन का जरूर दिखना महसूस हुआ है कि इसका करना है, इसका नहीं करना है, ये व्यवस्था परिवर्तन जरूर हुआ है। लेकिन ये पिछली सरकार में नहीं था, सभी लोग मिलजुल कर एक बढ़िया तरीके से काम को चला रहे थे, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा है वो कहीं ना कहीं सेट नहीं बैठ रहा है। तो हम तो आग्रह कर सकते हैं सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से कि व्यवस्था परिवर्तन को अगर सही में धरातल पर उतारना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी सी स्वयं संज्ञान लें, ताकि सही में गरीबों की व्यवस्था परिवर्तन हो और गरीबों का उद्धार हो।